I welcome Dr. Ajay Singh sir, Professor of Chemistry in VYT PG College Durg, in this online lecture series organized by Chemistry Department, Government E. Raghavendra Rao PG Science College, Bilaspur. He has done MSc from Purvanchal University, Jaunpur, and DPhil from University of Allahabad. He has got many awards like Certificate of Merit awarded by American Chemical Society, Paper Review Outstanding Award by Elsevier. He has completed research projects funded by UGC and CG Cost. He has published 135 research papers in national and international journals. He has guided 15 candidates for PhD and one for postdoctoral research. He is member of various education and chemical societies. I welcome Dr. Ajay Singh sir for his lecture on research in chemistry. Thank you, sir. Thank you, madam, for a nice introduction. I am very thankful to Head of Department of Chemistry, Government E. Raghavendra Rao PG Science College, Bilaspur, Dr. Chandel sir and Madam Gupta for inviting me for an interesting topic for PG students and for researchers. Topic of my talk is research and its various aspects. सबसे पहले रिसर्च है क्या? व्हाट इज रिसर्च? आप इसमें देख सकते हैं, रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी carried out to provide informations and solutions to problems. सबसे पहले आपके माइंड में समस्या, आप जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में आप समझते होंगे, समस्या सबसे पहले आपके दिमाग में आएगी। आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं पर भी आप कुछ चीजें दिखती है, उस समस्या से रिलेटेड फिर सलूशन कैसे मिलेगा, उस सलूशन के लिए फिर से आपको सोचना होगा। तो हाइपोथेसिस सबसे पहले, समस्या के बाद हाइपोथेसिस। फिर हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। वो जरूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव हो जाए, वो सही हो जाए, बट आपने सोचा है, हो सकता है वो गलत हो, बट सीखने को आपको मिलेगा। यदि आपने सोचा है और किया और वो रास्ता हमको नहीं मिल पाया तो सीखने को मिलेगा, अदरवाइज वो रास्ता मिलेगा। मेथड्स, देन उसके बाद हम रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव हुआ तो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। देन हम डिस्कस करते हैं। रिजल्ट के बाद डिस्कशन होता है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी। देन कंक्लूड करते हैं टोटल रिसर्च को, शुरू से लेके आखिर तक जो रिजल्ट्स आएंगे और हमको नेट मिला क्या, उसको कंक्लूजन में लिखते हैं। और देन उसके बाद हम उस वर्क को पब्लिश होने के लिए देते हैं और पब्लिश होता है। एक छोटा छोटा हिस्से में मैंने आपको जस्ट एक बताया कि पहले आपको समस्या के बाद सलूशन के लिए हम एक हाइपोथेसिस सोचेंगे, ये रास्ता हो सकता है। देन हम अप्लाई करेंगे एक्सपेरिमेंटल वर्क के द्वारा, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस में थ्योरेटिकल कुछ होता नहीं है। एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन के बाद फिर एक रिजल्ट को कंक्लूड करने के बाद फिर हम पब्लिकेशन के लिए देते हैं, पब्लिश होता है पेपर। सो रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी carried out to provide informations and solutions to problem. So research is nothing but it is creating a new knowledge. क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नई चीजें मिलने वाली नहीं। What are the key features of scientific research? फोकस करें इस पे हम। फर्स्ट,
ओरिजिनलिटी ऑफ रिसर्च वर्क। ओरिजिनलिटी का मतलब है कि जो आइडिया हो वो आपका खुद का आइडिया हो, ये किसी का चोरी किया हुआ नहीं। ओरिजिनल आइडियाज बैक्ड विथ appropriate evidence in a clear, logical and convincing argument that illustrates critical and analytical thinking. That is the first point. Second, universality and objectivity. So research should be designed in a manner that allows any competent researcher to conduct a similar study and generate the same finding. आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने एक्सपेरिमेंट किया, 5 लोग हैं, एक ने एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट बताया, दूसरा करेगा, सेम एक्सपेरिमेंट करता है तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, तीसरा करेगा तो सेम एक्सपेरिमेंट तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज रिपोर्ट किया, आपने एक्सपेरिमेंट करके दूसरा करता है तो वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो आपका वर्क है वो इंटरनेट चल रहा है। हेलो, ओके, हेलो, माय वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And third point, thus just generalizability of findings. The extent to which the sample used in the research project reflects the broadened population of the society. मतलब जो आप वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है किसी 1, 2, 4 के लिए, वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा और बहुत लोगों के लिए जो भी आप वर्क करते हैं। And that last point is the scientific truth is accepted if there is sufficient evidence to support claims made through the research process. Such claims have to withstand the scrutiny of repeated testing. जैसे मैंने कहा कि आपने जो क्लेम किया है, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और सब लोग मान लें उसको दोबारा टेस्टिंग हो और सेम रिजल्ट हमको सेम फाइंडिंग मिले, दैट इज द साइंटिफिक। So for doing a good scientific research, knowledge and wisdom are required. So knowledge and wisdom both are different things. Knowledge, that is the human capacity, potential and actual ability to take effective action in varied and uncertain situations. But wisdom, it is a state of the human mind, characterized by profound understanding and deep insight. So it is often, but not necessarily, accompanied by extensive formal knowledge. Life cycle of knowledge management. एक्चुअल में इसको कैसे आप देख लीजिए कि लाइफ साइकिल कैसे है नॉलेज मैनेजमेंट का। क्रिएट करते हैं, देन शेयर, वो स्टोर होता है, फिर उसका हम यूज करेंगे, अपडेट करेंगे, अगेन क्रिएट, शेयर, स्टोर, यूज, ये साइकिल चलती रहती है नॉलेज मैनेजमेंट की। एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज pays the best interest. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, but imagination is unlimited. तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं आप, इमेजिनेशन यदि नहीं करते हैं तो बिना इमेजिनेशन के तो कुछ काम ही नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद has said, take risk in your life. If you win, you win. You may lead. If you lose, you may guide. जीत जाते हैं तब तो लीडर है आप, और यदि हारते हैं तो दूसरों को गाइड करेंगे, क्योंकि रास्ता आपको मिलता है वो। अब देखिए कैसे हम पहुंचते हैं अपने गोल तक, कितने पॉइंट्स पर आप जाते हैं ऊपर। सबसे पहला क्या है हमारा काम कि पहले हम गोल सेट करते हैं। भाई हमको कहीं जाना है तो सबसे पहला काम है कि हमको जाना है, तो एक जगह गंतव्य हमको पता चल गया। उसके बाद हमको कैसे जाना है प्लानिंग करेंगे, मेक ए प्लान, देन गेट टू वर्क, काम करना शुरू करेंगे।
स्टिक टू इट, वहीं पर, मतलब सबसे पहले जरूरी चीजें हैं कि जो वर्क आप करने जा रहे हैं उस पर आप कंसंट्रेट हो, देन यू गेट योर गोल, तभी आप अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। ये सक्सेस के लिए है। रिसर्च में भी आपको आगे बढ़ना है, बिना इस पॉइंट को फॉलो किए हुए आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। अब बात आती है व्हाई रिसर्च, रिसर्च क्यों जरूरी है। टुडे वी हैव नॉलेज ड्राइवन इकोनॉमी all over the world, and we have to compete with our brains, with our science, and this requires lot of informations and innovations. The backbone for a sustainable development is to understand thoroughly what is going on, and for this one has to do research, particularly innovative research. भाई आप घर पे बैठे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक कैसे आप सोचेंगे रिसर्च के बारे में कि हमको कैसे करना है। कंपटीशन हर जगह है, हर क्षेत्र में है। समस्या का समाधान आपको करना है, तो सबसे पहले यह है कि आप पहले जानिए तो समस्या को, और समाधान के बारे में जानने के लिए जब तक आप थारोली कोई चीज पढ़ेंगे नहीं, लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। So research is the transformation of money into knowledge, and innovation is the transformation of knowledge into money. दोनों चीज समझ सकते हैं। रिसर्च दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी इनटू नॉलेज। आप सोचिए कि रिसर्च आपको करना है, तो रिसर्च करना है इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसा तो लगेगा रिसर्च करने में, उस नॉलेज को गेन करने के लिए। और नॉलेज हमको मिल गया, हमने अपने वर्क को पेटेंट करा लिया, तो पक्का है कि उस नॉलेज से, उस पेटेंट से हमको पैसा भी मिले। तो रिसर्च इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी इनटू नॉलेज, एंड इनोवेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ knowledge into money. What is research? The systematic, rigorous investigation of a situation or problem in order to generate new knowledge or validate existing knowledge. Any honest attempt to study a problem systematically or to add to man's knowledge of a problem may be regarded as research. So research, it is a logical and systematic search for new and useful information on a particular topic. तो रिसर्च क्या है? उस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक नया इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, दैट इज रिसर्च। अब उसके लिए वे अलग अलग हो सकते हैं, बट हम न्यू थिंग्स गेन करेंगे। A research can lead to a new contribution to the existing knowledge. So only through research it is possible to make progress in a field. The result of scientific research very often force a change in the philosophical view of problems which extend far beyond the restricted domain of science itself. Study in depth is research. So research is about exploration, discovery, and your curiosity. आप में उत्सुकता नहीं है खोज करने की, तो आप नहीं कर सकते। तो सबसे जरूरी चीज है कि रिसर्च में आपको आगे बढ़ना है, आप में, आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, वो उत्सुकता होनी चाहिए कि हम प्रॉब्लम को ढूंढे पहले तो। सो रिसर्च इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, योर क्वेश्चंस, योर रीडर्स क्वेश्चंस, योर क्वेश्चंस दैट लीड टू मोर क्वेश्चंस. So systematically collecting and analyzing information to meet the question of problem under the study is known as research. So research is an organized and systematic way of finding answers to questions. वो चीजें आनी चाहिए। आपके
आंसर। Hello. Hello. Yes. Okay, thank you. So science is empirical, it is objective, it is self-correcting, it is progressive, it is tentative, and it is concerned with theory. I skipped engineering, technology here. Do all scientists invent something? Science innovation, engineering, टेक्नोलॉजी. तो ये एक ट्रायंगल है इस तरह से रिसर्च का. बात आती है हाइपोथेसिस की. मैंने कहा ना सबसे पहले समस्या के बाद हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस मैंने पहले ही बताया था कि हाइपोथेसिस आप जो चीज सोचते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, गलत भी हो सकता है. बट यदि गलत होता तो हमको सीखने को मिलता है. तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस? उसके लिए प्रीवियस रिसर्च जो पहले से किया गया है वो लिटरेचर सर्वे के द्वारा हम जानते हैं. फिर उसको पढ़ने के बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट खुद का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे. दूसरा एक इंस्टीट्यूशनल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा हम हाइपोथेसिस ले सकते हैं एकेडमिक लिटरेचर से. तो ये सोर्सेज होते हैं हाइपोथेसिस के. कैसे हम कोई चीज सोच के अपना हम बनाएंगे कि हमको एक जगह पहुंचना है, तो कैसे हम जा सकते हैं, एक वर्क प्लान करते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस. आप इसको समझिए. टाइप ऑफ हाइपोथेसिस: सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस, directional and non-directional and research hypothesis. What is the criteria of a good research? The aim of research should be clearly mentioned along with the use of common concepts. The procedure used in research should be adequately described in order to permit another researcher to repeat the research for further advancement while maintaining the continuity of what has already been done. ये नहीं कि आपने रिसर्च कर दिया, आपका खत्म हो गया, उसके आगे कोई नहीं करेगा. आप एक रास्ता बताते जाएंगे, एक लाइन दिए, उसके आगे फिर से कंटिन्यूअस रिसर्च होगा. और जो आपने किया है उस रिसर्च को भी कोई कुछ करना चाहे तो फर्दर करेगा और सेम रिजल्ट पाएगा. बट उसके एडवांसमेंट के लिए जरूरी है कि यहां तक आप पहुंचा दिए, उसके आगे का रास्ता कोई दूसरा. The research procedures design should be carefully planned to obtain results that are as objective as possible. जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी रिसर्च की है वो हमेशा लास्ट में रिजल्ट के साथ मिलना चाहिए. The data analysis should be adequate to reveal its significance. कोई भी रिसर्च आपका है उसकी सिग्निफिकेंस सोसाइटी के लिए, जिस इंस्टीट्यूट में आप कर रहे हैं उसके लिए, सभी के लिए वो होना चाहिए. The method used during the analysis should be appropriate. The conclusions are needed to be confined and limited to only those data which are justified and adequately provided by the research. अब रिसर्चर कौन है? Who is researcher? क्या जो PhD करता वही रिसर्चर है? ऐसा नहीं. One who is keen in learning, knowing about something that interests him.
जिसकी इच्छा है, जिसके अंदर वो भाव है, कुछ जानने की इंटरेस्ट है, वो रिसर्चर है. A researcher must acknowledge that he or she knows very little and there is so much to learn. बहुत थोड़ा जानता है, बहुत कुछ जानना बाकी है. He or she ought to learn more. Non-judgmental, open-hearted attitude towards research. Fifth point, giving priority to truth and research before as personal comfort and convenience. Having patience and perseverance. That is the most important thing for a good researcher. Complete commitment to research area. Once you have zeroed down on a particular area, a research, you must be totally committed to that topic and stop moving around in different areas of research. फोकस्ड हो जाए, जिस रिसर्च एरिया पे आप जा रहे हो उसी को, उसको हम जीरो से स्टार्ट करके आगे बढ़ने. ऐसा नहीं एक तरफ चल रहे हैं और धीरे 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 आप डाइवर्ट हो जाइए दूसरे रिसर्च की तरफ, तो आपका रिसर्च अच्छा नहीं है. आप पिन पॉइंट आप ले जाइए, जिस रिसर्च एरिया की तरफ जा रहे हैं जीरो से आगे बढ़िए. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एज यू गो डीपर एंड डीपर into one particular field of research, your line of thinking develops in a particular way, and the moment you change your field, your thinking has to again realign with that new area. जैसे आप समझ सकते हैं कि हमको पानी, गड्ढा खोद के पानी लेना है, तो आप एक जगह पिन करते जाएं, खोदते जाएंगे तो पानी आपको मिलेगा. लेकिन आप सोच लें कि हम 50 फीट यहाँ फिर दूसरे जगह चले जाएं, तीसरे जगह, चौथे जगह, कई जगह, तो हमको पानी नहीं मिलेगा. आप इसलिए रिसर्च में एकदम ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में आप चलेंगे तभी आप पहुंच सकते हैं. जैसे ही आपका डाइवर्जन हुआ, क्योंकि नए फील्ड में आप जाएंगे तो फिर से आपको काम करना है, वो आसानी से फिर नहीं होगा. तो आप पहले से ही पिन पॉइंट हो जाए कि हमको वही करना है, उसी क्षेत्र में हमको आगे जाना है, देन आप पहुंच सकते हैं उससे. If you want to dig a well for water, then you need to dig deep at one place and not small pits at many places. The same way, you need to focus on your research area rather than just moving around. Research is not only doing and finding new things or discoveries, but it is a training how to tackle a new problem. So make research your journey and not just your goal. What are the benefits of research? To get a degree, PhD degree मिल सकती है, मिल जाएगी. You get respectability, to face a challenge, to solve a problem, to get intellectual joy, to serve society. कैसे? By increasing standard of living in case of science and technology, and by showing the right path to society in case of social and behavioral sciences. This is the characteristics of research. Research design, yeah. Decision on research design. कैसे हम research design करें करने के. What will the sample design? What periods of time will the study include? क्योंकि जब तक आपका टाइम फ्रेम नहीं होगा तब तक आप अचीव नहीं करेंगे पूरे ऑब्जेक्टिव आप. What techniques of data collection will be used? How will the data be analyzed? What is the study about? Why is the study being made? Where will the study be carried out? Where can the required data be found? ये सब सोचेंगे तभी आप एक अच्छा रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं. These are the types of research: descriptive versus analytical, applied versus fundamental, quantitative versus qualitative, conceptual versus empirical, some other types of research. PhD. There is a difference between research and doing a PhD.
पीएचडी तो एक डिग्री है, रिसर्च एक कंटिन्यूस प्रोसेस। एक पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री मिलेगी, उससे बड़ा डिग्री फिर आपका है डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस। बट रिसर्च एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आपने पीएचडी कर लिया रिसर्च आपका खत्म। डीएससी डिलीट सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च according to famous Hudson maxim, all progress is born of inquiry. Doubt is often better than overconfidence, for it leads to inquiry and inquiry leads to invention. आपके मन में कुछ जिज्ञासा ही नहीं है, कुछ क्वेरी ही नहीं है, तो फिर इन्वेंशन कैसे होगा? It brings out the significance of research, increased amounts of which makes progress possible. So research encourages scientific and inductive thinking, besides promoting the development of logical habits of thinking and organization. Some key questions during PhD: how to do scientific research, how to plan and manage a research project, how to publish results, is it important? How are research results assessed? How to plan my thesis? भाई रिसर्च आप पीएचडी करने जा रहे हैं, तो जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी पीएचडी आपकी नहीं, थीसिस नहीं होने वाली। तो जैसे ही शुरू करते हैं काम, तुरंत एक प्लानिंग के तहत सब कुछ आपको करना है, वर्क प्लान बनाना है, देन हम थीसिस के लिए आगे। इफ यू आर डूइंग रिसर्च फॉर पीएचडी डिग्री, a suitable supervisor is needed. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, जब भी आप रिसर्च पीएचडी करने जा रहे हैं, इस पॉइंट को भी आपको देखना है कि आपका सुपरवाइजर कैसा है। सुटेबल सुपरवाइजर नीडेड मतलब आप सोचिए इसके बारे में, इज एन एक्सपर्ट इन द एरिया यू सेलेक्टेड, आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो उस एरिया के एक्सपर्ट है? इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इन द एरिया, इज वेल कनेक्टेड इन द इंटरनेशनल साइंटिफिक एरिया, is willing and able to promote your work at conferences and the like, जो भी होगा, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप। इस एक्टिव रिसर्चर, क्या उनके पब्लिकेशन बहुत अच्छे हैं? क्या वो लगातार रिसर्च कर रहे हैं? रिसर्च करने का मतलब लगातार उनके पेपर पब्लिकेशंस हैं। हैज प्रीवियस सुपरविजन एक्सपीरियंस, पहले की जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं सुपरवाइजर के बारे में। इज इंटरेस्टेड इन द टॉपिक यू सिलेक्टेड, आपने एक खुद से सेलेक्ट किया है टॉपिक और उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्या गाइड, क्या सुपरवाइजर उसमें इंटरेस्टेड है? कैन प्रोवाइड रिसर्च फैसिलिटीज, आप वहां जा रहे हैं तो उस सेंटर पर क्या वो रिसर्च फैसिलिटीज है जो हमको चाहिए? इज विलिंग टू फाइट द सिस्टम फॉर यू, आपके लिए क्या वो लड़ने को तैयार है? जो सिस्टम में कोई दिक्कत होती है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, तो क्या आपके साथ है? विल यू बी इंटीग्रेटेड इन ए ग्रुप, डू यू वांट को सुपरविजन, क्या उनके साथ साथ कोई सुपरवाइजर भी चाहिए? एंड व्हाट अबाउट इट्स पर्सनल केमिस्ट्री, आपके साथ उनका कैसा रिलेशन है? सो रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर दोनों के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर बहुत अच्छा, आप कैसे हैं, आप में भी वही चीज होना चाहिए। ये विन विन फार्मूला है, सुपरवाइजर अच्छा है, आप भी अच्छे होंगे तभी होगा। आप सोचें कि सुपरवाइजर सब कुछ कर दे, संभव नहीं। तो विन विन फार्मूला का मतलब ये हुआ कि दोनों अच्छे। Supervisors as well as PhD students, both are responsible for doing a great research. What is the research and its advantages? देखिए 3 कैटेगरी, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। कैसे? क्यूरियोसिटी आप में है, अमाउंट ऑफ नॉलेज इंक्रीज होगा और उसके द्वारा एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन उसका एप्लीकेशन होगा एंड देन क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इंप्रूव करें। दैट इज द रिसर्च। इसका एडवांटेज यही है भाई, जो भी रिसर्च हम करते हैं किस लिए कर रहे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। स्टेप्स इन कैरिंग रिसर्च, क्या क्या स्टेप हो सकता है? फर्स्ट, चॉइस ऑफ प्रॉब्लम, रिव्यू लिटरेचर, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, कलेक्शन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन। चॉइस ऑफ प्रॉब्लम्स, मैंने पहले भी कहा था, वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर? Research problem will like an identification of destination before undertaking research. Choice of problem,
ask significant questions that can be answered empirically. The formulation of a problem is often more essential than its solution, which may be merely a matter of mathematical or experimental skill. भाई जब तक आप किसी समस्या को सोचेंगे नहीं, और समस्या कैसे, जब तक आप रीड नहीं करते हैं आपको पता नहीं चलेगा। या सोसाइटी में आप चलते फिरते कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो एक समस्या कहीं दिखती है तो उसका सलूशन क्या हो सकता है, जब तक आपके मन में ये विचार नहीं आएंगे आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते, न तो रिसर्च की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट आर द प्रायोरिटीज इन रिसर्च प्रॉब्लम, क्या क्या प्रायोरिटी हो सकती है, प्रायोरिटीज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो प्रायोरिटी में सबसे पहले रेलेवेंस, हाउ इंपॉर्टेंट, साइज, सेवरिटी, हेल्थ एंड सोशल कंसिक्वेंसेस। डुप्लीकेशन, इज द आंसर ऑलरेडी अवेलेबल फ्रॉम अदर स्टडीज। डुप्लीकेशन का मतलब क्या जो आपने समस्या सोचा है वो ऑलरेडी किसी ने उसका सॉल्यूशन दे दिया है। फिजिबिलिटी, feasible to carry out remedial action. Are the manpower, time and resources available? And last one is applicability. Potential solution is effective under ideal conditions. Will managers accept and use it? Sources of research problem. कहाँ से हम ले सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम, कैसे हमको मिलेगी? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, डेली प्रॉब्लम्स, प्रीवियस रिसर्च, एग्जिस्टिंग थियरीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, डिस्कशन विद सुपरवाइजर्स। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सुपरवाइजर डिस्कस करें, वो आपके नया प्रॉब्लम देगा। थियरी ऑफ वंस ओन इंटरेस्ट, या आपके इंटरेस्ट में कुछ है तो आप उसको लेके आगे बढ़िए। कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपका इंटरेस्ट, मैग्नीट्यूड, कॉन्सेप्ट मेजर्स, एक्सपर्टाइज, रेलेवेंस, डेटा अवेलेबिलिटी, एथिक्स, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। यस, मेन चीज आप समझ सकते हैं इसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम है तो सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई ब्रॉड फील्ड ऑफ सब्जेक्ट एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट। Dissect the broad area into सब एरिया, मतलब एक आपको एरिया मिला उसमें फिर से आप एक छोटा सब एरिया लीजिए। जैसे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कह देने से केमिस्ट्री बहुत बड़ी चीज है। केमिस्ट्री में फिर आप ब्रांच करेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक में बहुत होगा, इनऑर्गेनिक बहुत होगा, उसमें सब करते हुए आएंगे तो एक काइनेटिक्स। सोचिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में काइनेटिक्स छोटा सा ले लीजिए टॉपिक, काइनेटिक्स में भी बहुत ज्यादा रिसर्च। तो जब तक आप एक एरिया से सब एरिया तक नहीं आएंगे, और वो एरिया आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। रिसर्च वो करिए आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आपको मजा नहीं आ रहा है तो इंटरेस्ट कोई मतलब नहीं। सेलेक्ट व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्ट टू यू, रेज द रिसर्च क्वेश्चन, formulate the objectives and then assess your objectives and double check for sufficient interest. Literature review, जब तक लिटरेचर रिव्यू आप नहीं करेंगे आपके मन में वो सब जो शंका है, शंका के समाधान के रास्ते आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिसर्च एरिया का होता है, जब शुरू करेंगे आप तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छे से करिए उस टॉपिक पर। जब तक आपका अप टू डेट नहीं होगा लिटरेचर, आप अच्छा रिसर्च नहीं कर सकते, अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते। अच्छा ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है लिटरेचर रिव्यू आप करिए। अब लिटरेचर रिव्यू करने के लिए लाइब्रेरी आपको जाना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी में वो सब चीजें, सुविधाएं हैं क्या, नहीं है। तो अभी जो भी लिटरेचर के लिए सुविधा है गूगल से आप ले सकते हैं बहुत सी चीजें, या स्कोपस से ले सकते हैं। जो रिसर्च पेपर्स हैं आपके पास इंस्टीट्यूशन में नहीं है, आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाइए, वहां से लिटरेचर सर्वे करिए, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। लिटरेचर रिव्यू में क्या, चेकलिस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू। इज द इंफॉर्मेशन रिलायबल, इज द इंफॉर्मेशन एरर फ्री, इज द इंफॉर्मेशन फैक्चुअल, इज द इंफॉर्मेशन वेरिफिएबल, व्हाट आर द प्रोफेशनल क्रेडेंशियल ऑफ द ऑथर्स। आप इस चीज को हमेशा समझिए कि जो आप लिटरेचर सर्वे करते हैं वो जर्नल कैसा है, और ऑथर के द्वारा जो लिखा गया है ऑथर के बारे में भी जानकारी आपको उस कैसे पता चलेगा, उसके रिसर्च से। आप जिस जर्नल के द्वारा लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, सबसे पहले आप जानिए कि जर्नल्स अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब साइज जर्नल्स, स्कोपस इंडेक्स जर्नल, ये जर्नल उसको
अच्छा माना जाता है। Does the author has subject matter expertise on that topic? Is the information relevant? Is a clear distinction made between facts and opinions? Is the information biased? Is the information current? Does the information meet current needs? Does the information provide in-depth coverage? ये आपको लिटरेचर रिव्यू से। What is a literature review? An overview of previous research on your research topic. A literature review is an evaluative report of studies found in the literature related to your selected area. So reviews should be described, summarize, evaluate, and clarify this literature. Purpose of literature review. Before we can create new knowledge, we must first know the current state of knowledge about research subject. अभी वर्तमान में भी कितना काम हो चुका है, क्या करंट स्टेटस है, वो जानना जरूरी है। लिटरेचर सर्वे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आप प्रॉब्लम आप ले रहे हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कितना वर्क हो चुका है, क्या वो वर्क हो चुका है, जो समस्या है, क्या समस्या का समाधान हो चुका है, समाधान हुआ है तो कितना हुआ है, कितना बचा हुआ है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक लिटरेचर। क्वेश्चंस टू कीप इन माइंड: व्हाट इज नोन अबाउट द सब्जेक्ट? आर देयर गैप्स इन द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट? हैव एरियाज ऑफ फर्दर स्टडी बीन आइडेंटिफाइड बाय अदर रिसर्चर्स दैट यू मे वांट टू कंसीडर? हु आर द सिग्निफिकेंट रिसर्च पर्सनालिटीज इन दिस एरिया? ये बहुत जरूरी है कि जो आप टॉपिक ले रहे हैं उसमें से रिलेटेड साइंटिस्ट कौन कौन है और क्या क्या काम हो रहा है, बहुत जरूरी है उनको जानना। What aspects have generated significant debates on the topic? What methods or problems were identified by others studying in the field, and how might they impact your research? What is the most productive methodology for your research based on the literature you have reviewed? बिना लिटरेचर रिव्यू को आप जान भी नहीं पाएंगे। आपको काम करना तो कैसे करना है, क्या क्या पाथ हो सकते हैं। हाउ टू डू ए लिटरेचर रिव्यू? डिफाइन ए रिसर्च टॉपिक, कंपाइल एंड वर्टाइज अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कीवर्ड्स जैसे आप कोई रिसर्च टॉपिक आपने चूज किया है और लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड 4-5 कीवर्ड्स होने चाहिए। आप गूगल में वर्ड्स को डालिए, कीवर्ड्स आप डालेंगे, उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उसको बाद पढ़ के अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। रिसर्च प्रोसेस, दिस इज 8 स्टेप्स मॉडल। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च डिजाइन, then instrument for data collection, then selecting a sample, research protocol writing, data collection, data processing, and last one is research report which will publish. So research is hard. All research involves risk. If your project can fail, it is development, not research. Along your career, you will accumulate a lot of failures. Even the successful researchers accumulate many failures. ये जरूरी नहीं कि जो आप रिसर्च का सफल ही हो जाए। बहुत लोग ऐसे थे जो फेल थे, बहुत अच्छा रिसर्च बाद में किए, क्योंकि उसी सीखने को मिलता है। आपकी एक गलती से बहुत कुछ मिलता है। तो रिसर्च करना है तो ऑलवेज आप आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। मतलब डरना नहीं है। आप काम कर रहे हैं, आप लगातार 6 महीने साल भर काम किए, कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत आसान नहीं होता है अच्छा रिसर्च करेंगे तो पब्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी, पब्लिश कराएंगे तो अच्छे जर्नल में कराएंगे जो रेप्यूटेड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आप क्या कर रहे हैं। जब तक पब्लिश नहीं, किसी को नहीं पता है, तो जो आप कर रहे हैं जब तक आप उसको पब्लिश नहीं कराएंगे तब तक तो दूसरा जानता भी नहीं। आप अपने पास रखे रहिए उस रिसर्च को। How information is communicated among scholars and to potential users. So research is not complete until it is published. जब तक पब्लिश नहीं होता तब तक उसको कंप्लीट हम नहीं मान सकते। अब उसके लिए एक साइंटिफिक राइटिंग होनी चाहिए। In science, the credit goes to the man who convinces the world, not to the man to whom
the idea first occurs. Knowledge is lost without written records. जब तक written records नहीं है, knowledge का कोई मतलब नहीं है. What makes a strong manuscript? कैसे manuscript लिखना, कैसे बढ़िया बना सकते हैं? A clear, useful and exciting message, presented and constructed in a logical manner, allowing readers to easily grasp the significance. Editors, reviewers and readers all want to receive well presented manuscript. सभी लोग चाहते हैं कि बहुत बढ़िया मैन्युस्क्रिप्ट दे, तभी आगे रिव्यू के लिए जाएगा, अदरवाइज एडिटर वापस कर देता है. बहुत आसान पब्लिकेशन अच्छे जर्नल में नहीं है जब तक आपकी साइंटिफिक राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है. पेपर के कंपोनेंट्स, अब आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आप यदि रिसर्च पेपर नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले यदि आप कोई भी एक रिसर्च पेपर पढ़िए तो कहाँ से स्टार्ट होता है. रिसर्च पेपर का एक टाइटल होगा सबसे पहले, फिर ऑथर्स के नेम होंगे, देन वो ऑथर कहाँ के, उनके इंस्टीट्यूशन का नेम होगा, ऑथर्स एप्लीकेशन, देन उसके बाद स्टार्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट, देन इंट्रोडक्शन, फिर मटेरियल्स एंड मेथड, उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट, लास्ट वन इज रेफरेंसेस. ये पैटर्न है रिसर्च पेपर लिखने का. अब कोई भी एक रिसर्च पेपर पकड़ेंगे तो आपको ये कंपोनेंट मिलेंगे पेपर के. जर्नल्स इम्पैक्ट फैक्टर, मुझे लगता है कि जरूरी है जानना, बहुत ज्यादा इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, बट आप इतना जान लीजिए कि कोई भी रिसर्च पेपर आपका अच्छा माना जाता है जब अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में वो पब्लिश होता है. आपके वर्क के रीडरशिप बहुत ज्यादा मिलेंगे यदि आप अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में आपका वर्क पब्लिश है. व्हाट मेक्स गुड रिसर्च? गुड साइंस एंड गुड एथिक्स. गुड साइंस, प्रॉब्लम सिलेक्शन, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉपर मेथोलॉजी, प्रॉपर एनालिसिस, दैट इज गुड साइंस. एंड गुड एथिक्स, फेयर सब्जेक्ट सिलेक्शन, फेवरेबल रिस्क बेनिफिट्स रेशियो, इंडिपेंडेंट रिव्यू, इन्फॉर्म कंसर्न. बहुत से ऐसे जर्नल होते हैं जहां पर रिव्यू होता ही नहीं है, डायरेक्ट पब्लिश हो जाता है, उस जर्नल को सबसे खराब. एथिकल प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च. रिसर्च एथिक्स, रिसर्च इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ एकेडमिक रिसर्च इंटीग्रिटी पॉइंट्स हैं: ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी, यूज ऑफ रिवर्स रिसर्च मेथोलॉजी, impartiality, open communication, duty of care for participants, fairness, high standard of mentorship and supervision, awareness of responsibilities to society. Research is a human endeavor. Sometimes researchers commit honest mistakes. Sometimes researchers depart from accepted practices and breach principle of research integrity deliberately or negligently. Scientific misconduct or misconduct in research भी जाना जरूरी है. Sometimes why scientists follow non-ethical path. जैसे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, अभी पहले तो नहीं था, अब तो ये हो चुका है कि सबसे पहला जैसे ही आप सबमिट करते हैं अच्छे जर्नल में, तो पहले उसको हम जो एडिटर होगा प्लेगरिज्म चेकिंग होती है, क्या कहीं कॉपी एंड पेस्ट किए, कहीं का उठाए मैटर ऐसा उठा के लिख दिए, अनएथिकल है, नहीं कर सकते. आप उठा के एडिटर बाहर कर देगा कि आप ले जाइए अपने पास रखिए. परसेंटेज बता देता है 90%, 80%, 30%, कितना आपने कॉपी किया किसी से. आप जो लिख रहे हैं वो आपका ओरिजिनल राइटिंग होनी चाहिए, किसी का लिखा हुआ कट एंड पेस्ट आप नहीं कर सकते. तो बेहतर यह है कि आप पहले पढ़ लीजिए किसी पेपर को, पढ़ने के बाद खुद सोचिए और उसके बाद खुद अपने लैंग्वेज में लिखिए, तब का कॉपी एंड पेस्ट नहीं, प्लेगरिज्म नहीं आएगा. अदरवाइज प्लेगरिज्म आया वापस कर देगा कि आप रिड्यूस करके 10% से कम पे लाइए. तो ये कठिन काम है, कट एंड पेस्ट को अवॉइड नहीं करेंगे, ये एकेडमिक थेफ्ट माना जाता है. अभी पहले बहुत कम था, अब तो इवन आप आरडीसी के पहले मान लिया जाता है जो आपने जमा किया है, आप प्रोजेक्ट प्रपोजल जो रिसर्च करने जा रहे हैं आप, वो पहले आपका प्लेगरिज्म चेकिंग होता है, उसके आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वापस कर दिया जाता है. क्या एक अलग से आपसे रिपोर्ट ली जाती है कि आपने प्लेगरिज्म रिपोर्ट आपने जमा किया और देखा है 10% से कम है. तो बहुत आसान नहीं है और इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होता है. प्लेगरिज्म में बहुत बड़ा इसको एकेडमिक थेफ्ट माना जाता है.
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। जो वर्क हम करते हैं, रिसर्च वर्क जो कर रहे हैं, कॉपीराइट जो बुक्स वगैरह का है या सॉफ्टवेयर का है, और बाकी जो रिसर्च हम करें पेटेंट पर, पेटेंट पर फोकस अभी इसलिए ज्यादा किया जा रहा है कि, और वो पेटेंट कमर्शलाइज हो। पेटेंट का मतलब ये नहीं कि आपने पेटेंट करवा दिया 10 साल के लिए और वो कमर्शलाइज कहीं नहीं हुआ है, उस इन्वेंशन का कोई मतलब नहीं, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कमर्शलाइज अवश्य हो, तब तो पेटेंट का मतलब। पेटेंट बहुत लोग कराते हैं बट सारे पेटेंट कमर्शलाइज नहीं होते, उनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि जो आप कर रहे हैं एग्जिस्टिंग जो पहले से चीजें हैं और आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सस्ता होना चाहिए, आसान होना चाहिए, तब तो इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स बी फॉलोड बाय रिसर्चर, ये ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस कर चुका है कि ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, ये सब चीजें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई कुछ पूछना चाहे तो से पूछ सकता है। सर, अभी स्टूडेंट्स के लिए इसको रिलीज करेंगे सर? जी जी। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, रिसर्च से संबंधित जो एक नया विद्यार्थी रिसर्च प्रारंभ करेगा उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, इस पर आपने विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने डिपार्टमेंट की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और भविष्य में भी हम आपके सहयोग की अपेक्षा रखेंगे सर। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। जी, थैंक यू।